ये चैनल बात करता है, उठा के मुँह बिशाहों से, जहाँ को बाखबर करता है ये मुफलिस की आहों से। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नज़र करते हैं। दिल्ली हुकूमत ने 1 नवंबर से सभी स्कूल खोलने का किया ऐलान। मायावती ने योगी हुकूमत से किसानों के सामने पैदा खाद बहरान से निजात दिलाने का किया मुतालबा। हिज़्बुल मुजाहिदीन जम्मू कश्मीर ने धमकी आमेज़ ख़त देकर ख़तरनाक नताइज की धमकी दे डाली। बांग्लादेश में अमन की फ़िज़ा बरकरार रखने के लिए हुकूमत हर ज़रूरी कदम उठाएगी, फरीदुल हक़ हक़्क़ान का बयान। वज़ीर आला मुज़ाहमतें फ़राहम करें या मुस्तफ़ा हो जाएं, शर्मिला का बयान। कश्मीर में कई मकामात पर NIA के छापे। लखीमपुर खेरी मामला, सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत को दी गवाहों की सिक्योरिटी और तफ्तीश में तेज़ी लाने की हिदायत। अबू आसिम आज़मी ने आर्यन खान की गिरफ्तारी को पब्लिसिटी स्टंट करार दिया। पेगासस जासूसी मामले पर मरकज़ को सुप्रीम कोर्ट की सरजनिश, साइबर और फॉरेंसिक माहिरीन से तहक़ीक़ात का हुक्म। सरहदी तनाज़ा अभी सुलझा नहीं, बाहमी ताल्लुकात पर असर डालेगा चीन का नया ज़मीनी कानून, हिंदुस्तान का बयान। उत्तर प्रदेश महंगाई के बारे बदहाल बनकर का कपड़ा कारोबार, पावलूम सनत बर्बादी की कगार पर। इराक़ में दाइश के हमले में 11 शहरी मारे जाने की खबर। सऊदी अरब की 19 साला तालिबा का कारनामा, असलहा और मंशियात का पता चलाने वाला आला तैयार किया। सऊदी अरब ने पाकिस्तान की माली इमदाद को बहाल कर दिया। अमेरिका ने सूडान की इमदाद बंद कर दी। तुर्क सदारती महकमा इत्तलाआत आलमी एजेंडे पर पैनल्स का अहतमाम कर रहा है। इराक़ में दाइश का हमला, 11 अफराद हलाक। नाइजीरिया, 12 मिलियन बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। अमेरिका में तमाम मज़ाहिब की इबादतगाहों पर हमलों में इमसाल हुआ इजाफा। सदारती तर्जुमान इब्राहिम कालन ने अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीर जेक सिल्वान के साथ टेलीफोनिक बातचीत कर ली। इक्वाडोर में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे, 18 अफराद हुए गिरफ्तार। खुर्तूम बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से फ़्लाइट ऑपरेशन मुअत्तल। सैमसंग की CEO पर मंशियात के इस्तेमाल का जुर्म, $60,000 अमरीकी डॉलर जुर्माना देना होगा। मतलूबा मिक़दार मेयारी खुराक का हुसूल हर शख्स का बुनियादी हक़, सदर दुकान का बयान। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन ख़बरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, में अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन ख़बरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले मैं आप लोगों की इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिसमें अहम तरीन ख़बरों पर तबसरा हुआ है। जिन अहबाब ने नहीं देखा जाए देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती है। आइए बात करते हैं पहली खबर की। दिल्ली के नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया ने कहा है कि दिल्ली में सभी क्लासों के लिए 1 नवंबर से स्कूलों को खोला जाएगा और छठ पूजा के इनेकाद की इजाज़त भी दे दी जाएगी। मनीष सिसोदिया ने DDMA की मीटिंग में दिल्ली के प्राइवेट और सरकारी स्कूलों को तमाम क्लासों के लिए कुछ शराइत के साथ खोलने का फैसला लिया गया है। नाज़रीन, उत्तर प्रदेश की साबिक़ वज़ीर आला व BSP की सुप्रीमो मायावती ने रियासत की योगी हुकूमत से किसानों के सामने पैदा खाद के बहरान से निजात दिलाने का मुतालबा किया है। मायावती ने उत्तर प्रदेश में बुंदेलखंड समेत रियासत के दीगर इलाकों में खाद की कमी से परेशान किसानों का मुद्दा ट्विटर पर उठाते हुए हुकूमत से इस मसले को बिला ताख़िर हल निकालने का मुतालबा किया। नाज़रीन, भारतीय जनता पार्टी अक़लियती मोर्चा के सदर जमाल सिद्दीकी कश्मीरी दहशतगर्दों के निशाने पर हैं और हिज़्बुल मुजाहिदीन जम्मू कश्मीर नामी तंजीम ने उन्हें ख़तरनाक नताइज की धमकी दी है, जिसकी शिकायत आज यहाँ BJP सदर ने मरकज़ी वज़ीर दाखिला अमित शाह से की है। इस मामले में फ़ौरी कार्रवाई करने का मुतालबा भी किया गया है। महाराष्ट्र के संतरों के शहर नागपुर से रखने वाले जमाल सिद्दीकी रियासत में BJP हुकूमत में हज कमेटी के चेयरमैन के ओहदे पर फाइज थे। उन्हें महाराष्ट्र में सिक्योरिटी फराहम की गई थी, जो उन्हें आज भी रियासत में दस्तियाब है, लेकिन बैरून रियासत जाने के बाद उनकी सिक्योरिटी हटा ली जाती है। नाज़रीन, बांग्लादेश की मजहबी उमूर के वज़ीर ममलिकत मोहम्मद फरीदुल हक़ खान ने कहा है कि एक मखसूस ग्रोह मुल्क की तरक्की में रुकावट डालने के लिए यहाँ मुख्तलिफ फ़िरक़ों के दरमियान अमन की फ़िज़ा को ख़राब करने की कोशिश कर रहा है। हाल ही में यहाँ दुर्गा पूजा के दौरान हिंदू बरादरी पर मुबैना तौर पर हमले हुए इन घिनौने कामों में मुलव्वस मुतअद्दिद अफराद को गिरफ्तार किया जा चुका है और जल्द ही इनके खिलाफ दोबारा कार्रवाई शुरू की जाएगी। मोहम्मद फरीदुल हक़ खान ने कहा कि हुकूमत मुल्क में अमन ईमान की फ़िज़ा को बरकरार रखने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है।
नाज़रीन, YSR तेलंगाना पार्टी की सरबराह YS शर्मिला ने कहा है कि हर घर को एक मुलाजिमत या नहीं तो बेरोजगारी का अलाउंस फराहम करने वाले वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव के वादे पर यकीन करते हुए आवाम ने उनको इक़्तिदार हवाले किया। तहम मौजूदा सूरत हाल ये होगी कि रियासत में बेरोजगारी में इजाफा हुआ है, जिसके नतीजे में नौजवान खुदकशी करने पर मजबूर हैं। वह शर्मिला ने ज़िला रंगारेड्डी में अपनी प्रजा प्रस्थानम यात्रा के 7वें दिन कहा कि अलहदा रियासत तेलंगाना के लिए जद्दोजहद करने वाले नौजवान अब बेरोजगारी की वजह से खुदकशी करने पर मजबूर हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव मुलाजिमत फराहम करें या फिर अपने ओहदे से मुस्तफ़ा हो जाएं। नाज़रीन, कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी NIA ने बुध की सुबह वादी कश्मीर में कई मुकामात पर छापे मारे। सरकारी ज़राए ने बताया कि NIA ने जम्मू कश्मीर पुलिस की एक टीम के हमरा बुध की सुबह वादी की मुख्तलिफ अजला में छापे मारे हैं। उन्होंने बताया कि छापे कलाद में सियासी व समाजी तंजीम जमात इस्लामी के अरकान की तरफ से मुबैना टेरर फंडिंग केस के सिलसिले में डाले गए। बता दें कि रवा बरस के माह अगस्त में NIA ने कश्मीर में जमात इस्लामी के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन शुरू किया था। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट ने मंगल को लखीमपुर खीरी कत्ल केस में उत्तर प्रदेश हुकूमत के ढीले रवैये पर एक बार फिर कई सवालात उठाए और गवाहों को मुनासिब तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के साथ साथ तफ्तीश में तेज़ी लाने का हुक्म दिया है। चीफ जस्टिस NV रमन्ना की सरबराही वाले बेंच ने हुकूमत को हुक्म दिया कि CRPC की दफ़ा 164 के तहत गवाहों की गवाही के अमल में तेज़ी लाई जाए। नाज़रीन, महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी SP के सदर अबू आसिम आज़मी ने आज यहाँ कहा कि फिल्मी अदाकार शाहरुख खान की बेटी की गिरफ्तारी पब्लिसिटी हासिल करने की NCP की कोशिश है। अयोध्या में SP परिवर्तन यात्रा को लेकर आए आज़मी ने मीडिया नुमाइंदों से बातचीत में कहा कि शाहरुख खान की बेटी की गिरफ्तारी पर काम कम हो रहा है और प्रचार ज़्यादा हो रहा है। मुंबई में स्लम बस्तियों में भी नशे का कारोबार होता है, लेकिन उनको पकड़ने में पब्लिसिटी नहीं मिलती, जबकि शाहरुख खान के बेटे को पकड़ने से शोहरत काफ़ी बढ़ गई है। नाज़रीन गिरामी, सुप्रीम कोर्ट ने पेगासस जासूसी मामले में बुध को मरकजी हुकूमत को फटकार लगाया और पूरे मामले में जांच के लिए एक साबिक जज की सदात में कमेटी तश्कील देने का हुक्म दिया। चीफ जस्टिस NV रमन्ना, जस्टिस सूर्यकांत और हेमा कोहली की बेंच सुप्रीम कोर्ट के साबिक जज जस्टिस RV रविंद्रन, साबिक IAS अफसरान आलोक जोशी और संदीप ओबराय की सरबराही में साइबर और फॉरेंसिक माहिरीन की 3 रुकनी टेक्निकी कमेटी को तहकीकात करने का हुक्म दिया है। ये कमेटी आइंदा 8 हफ्तों में अपनी अबूरी रिपोर्ट पेश करेगी। बेंच ने कहा है कि IIT मुंबई के प्रोफेसर डॉक्टर अश्विनी अनिल के अलावा डॉक्टर नवीन कुमार और डॉक्टर प्रभाहरन P टेक्निकी कमेटी के मेंबरान होंगे। नाज़रीन, हिंदुस्तान ने चीन के नए ज़मीनी सरहद के कानून पर गहरी तशवीश का इजहार किया, उसे खबरदार किया कि वह ऐसे कदम ना उठाए जिससे हिंद चीन सरहदी इलाके में लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल को एक तरफा तौर पर तब्दील करते हों। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान अरंदम बागची ने आज यहाँ मीडिया के सवालात पर कहा कि हमने देखा है कि चीन ने 23 अक्टूबर को एक नया ज़मीनी सरहदी कानून नाफिज किया। इस कानून में कहा गया है कि चीन ज़मीनी सरहदी मामलों में बैरूनी ममालिक के साथ मुश्तरका तौर पर किए गए तमाम मुआहदों की पासदारी करेगा। इसमें सरहदी अजला की तंजीमों के लिए भी इंतजाम किए गए हैं। नाज़रीन, नोटबंदी और GST के मार से बदहाल मीरठ का बैंकर तबका कोरोना वबा के कहर में लॉकडाउन के बाद कारोबार की बर्बादी से कुछ उबरने की कोशिश कर ही रहा था कि पावरलूम सनत पर महंगाई की मार पड़ गई है। पेट्रोल और डीजल के साथ धागे पर बड़ी कीमतों की दोहरी मार ने पावरलूम सनत को बर्बादी की कगार पर पहुंचा दिया है। मगरबी UP और NCR में मीरठ कपड़ा कारोबार का सबसे बड़ा मरकज़ रहा है। ज़िला में तकरीबन 70,000 पावरलूम पर घरेलू इस्तेमाल एक्सपोर्ट क्वालिटी का कपड़ा तैयार किया जाता है, जिससे न सिर्फ इस शहर के हज़ारों बैंकर ख़ानदान बल्कि मशीन पर काम करने वाले हज़ारों कारीगरों को भी रोज़गार हासिल होता है। लेकिन महंगाई की मार ने अब मीरठ की इस कपड़ा सनत की भी कमर तोड़ दी है। बिजली के फ्लैट रेट ख़त्म होने से बिजली का इजाफी बोझ बर्दाश्त कर रहे बैंकर अब पेट्रोल और डीजल और धागे की महंगाई से परेशान हैं। नाज़रीन, मशरक़ी इराक़ के गाँव पर IS के हमले में कम से कम 11 शहरी हलाक और मुतादिद ज़ख्मी हो चुके हैं। अल जज़ीरा ने सिक्योरिटी फोर्सेस का हवाला देते हुए अपनी रिपोर्ट में कहा कि सूबे दयाला में मिक़दादिया शहर के करीब अल हवाशा गाँव में मंगल के रोज़ हमले में मुतादिद शहरियों को निशाना बनाया गया। दरियासना इराक़ी सदर इब्राहिम सालेह ने ट्विटर पर हमले की मजम्मत करते हुए कहा कि इराक़ को गैर मुस्तहकम करने की घिनौनी कोशिश है। नाज़रीन, सऊदी अरब में एक 19 साला लड़की ने ऐसा आला तैयार किया है जिसके ज़रिए दूर से ही हथियारों और मंशियात की पता चलाया जा सकता है। इस ईजाद की मिल्कियती हुकूक का सरकारी तौर पर इंदराज हो गया है। असीर में वाक़ शाह खालिद यूनिवर्सिटी की 19 साला तालिबा नूरा अल हदरी ने एक मकामी रोजनामे को बताया कि उसका तैयार करदा आला आर्डिनो मेगा कंट्रोलर से लेस है। ये जदीद तरीन और दुरुस्त तरीन तरीके से स्मगलिंग को कंट्रोल करता है। इसके अलावा इस ईजाद में 4K कैमरे भी नस्ब हैं और नवरा के मुताबिक इस मुफीद आले को तैयार करने में उसे 4 बरस का अरसा लगा। नाज़रीन, सऊदी अरब की हुकूमत ने एक बार फिर पाकिस्तान की माली इमदाद बहाल करने का ऐलान कर दिया है।
पाकिस्तानी रोजनामा डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब ने पाकिस्तान को दोबारा माली इमदाद बहाल करने पर रजामंदी जाहिर की। इस माली इमदाद पर इत्तेफाक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के रवां हफ्ते दौरे सऊदी अरब के दौरान हुआ था। ताहम इस रिपोर्ट के मुताबिक इसका बाज़ाब्ता ऐलान वज़ीर-ए-आज़म के मुशीर बराए ख़जाना और महसूल शौकत तरीन और वज़ीर तवानाई हम्माद अज़हर बुध को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में करेंगे। नाज़रीन, अमेरिका ने सूडान में मार्शल लॉ के खिलाफ रद्दअमल के तौर पर मुल्क के लिए मुतवक्किल $700 मिलियन इमदाद को इल्तिवा में डाल दिया है। अमरीकी वज़ारत ख़ारिजा के तर्जुमान नेड प्राइस ने सूडान में मार्शल लॉ के खिलाफ वाशिंगटन के मौक़िफ़ का जायज़ा लिया। मार्शल लॉ के खिलाफ रद्दअमल का इजहार किया। फिलफौर सिविल इंतज़ामिया की ज़ेर क़ियादत अबूरी हुकूमत की तरफ वापसी की अपील की है। उन्होंने कहा कि हम मामले पर निगाह रखे हुए हैं। मार्शल लॉ के खिलाफ रद्दअमल के इजहार के लिए हमने सूडान के लिए मंजूर की गई $700 मिलियन की इमदाद को इल्तिवा में डाल दिया। मुल्क में सिविल इंतज़ामिया की फौरी बहाली की ज़रूरत है। नाज़रीन, इटली की दारुल-हुकूमत रोम में 30 और 31 अक्टूबर को 20 सरबराह इजलास से कबल ऐवान सदर के शोबे इत्तलात के ज़ेर एहतिमाम कोविड-19 के बाद आलमी गवर्नेंस तुर्की का विजन ज़्यादा मसावी, मुनसिफाना, लचकदार और पायदार दुनिया पैनल का इनेकाद किया जाएगा। पैनल में कोरोना वबा के बाद उभरने वाले नए आलमी निज़ाम में आलमी नज़्म-ओ-नस्क़ के लिए तुर्की के नक़्ते नज़र G20 और अक़वाम मुत्तहिदा के किरदार, अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात के लिए तुर्की की तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया जाएगा। नाज़रीन, नाइजीरिया में अगवा के खौफ से 12 मिलियन से ज़ायद बच्चों को स्कूलों से उठा लिया गया है। सदर मोहम्मद बुखारी के मुआविन खुसूसी इब्राहिम गंबारी ने महफूज स्कूल डिक्लेरेशन की चौथी बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस में शिरकत की थी। गंबारी ने सदर मोहम्मद बुखारी की तरफ से कॉन्फ्रेंस से खिताब किया। उन्होंने कहा कि खास तौर पर मुल्क के शिमाली इलाके में सरकारी स्कूलों पर पड़ते हुए हमलों के तालीमी निज़ाम पर तबाहकुन असरात मुरतब हो रहे हैं। इस वक्त मुल्क में 12 मिलियन से ज़ायद बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अगवा होने के खौफ से स्कूल जाना बंद कर दिया है। नाज़रीन, अमेरिका में तमाम मज़ाहिब की इबादतगाहों पर हमलों में इस साल इजाफा हुआ है। एक सीओस वेबसाइट पर खबर में कहा गया है कि इस साल यहूदी इबादतगाहों से लेकर बुद्ध मंदिरों तक, कैथोलिक गिरजाघरों से लेकर मुसलमानों की मसाजिद तक इबादतगाहों में तोड़फोड़, आतिशज़नी के बहुत ज़्यादा वाक़यात पेश आए। अब तक के हासिल करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 2021 अमेरिका में नफरत पर मबनी जराइम का रिकॉर्ड कायम करने की राह पर गमज़ान है। ज़्यादातर हमले मजहबी तासुब से मुताल्लिक़ हैं। नाज़रीन, सदारती तर्जुमान इब्राहिम कालन ने अमेरिका के कौमी सलामती के मुशीर जेक सिल्वान के साथ टेलीफोन पर बातचीत की है। ये ऐवान सदर के तर्जुमान की तहरीरी बयान के मुताबिक दो तरफा ताल्लुकात, F-16, F-35 मसला, आलमी मौसमियाती तब्दीली, अफगानिस्तान, शाम, लीबिया, नगोर्नो काराबाख, यूनान, मशरिक़ी बहर रूम और दीगर इलाकाई पेशरफ्त पर तबादले ख्याल किया गया। नाज़रीन, लातीनी अमरीकी मुल्क एक्वाडोर में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरों के नतीजे में 18 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। दारुल हुकूमत कवेटो में सदारती महल के बाहर जमा हुए हज़ारों मुजाहिरीन ने सदर गोयलर मोलासो की इक़्तिसादी पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज किया। लेबर यूनियन के सदूर ने अपने खिताबात में हुकूमत की इक़्तिसादी पॉलिसियों की मुखालिफत की है। सदारती महल के अतराफ़ में पुलिस और फ़ौज ने सख्त इक़दामात कर रखे थे। मुजाहिरीन ने रुकावटें तोड़ने की कोशिश की, जिसमें पुलिस ने गैस बमों और तेज़ धार पानी का इस्तेमाल किया। नाज़रीन, फ़ौज के कमांडर जनरल अब्दुल फत्ताह अल बुरहान की जानिब से मुल्क में मार्शल लॉ लगाए जाने के बाद सिविल इंतज़ामिया के हामियों के एहतजाजी मुजाहरे होने वाले सूडान में खुर्तूम बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे से फ़्लाइट ऑपरेशन रोक दिया गया है। सिविल एविएशन इदारे ने ऐलान किया कि 26 से 30 अक्टूबर खुर्तूम हवाई अड्डे से परवाज़ों का अमल मुअत्तल रहेगा। नाज़रीन, जनूबी कोरिया की मायानाज टेक्नोलॉजी कंपनी सैमसंग के CEO ली जाए योंग को मंशियात के इस्तेमाल पर $60,000 अमरीकी डॉलर का जुर्माना देना होगा। ली जाए योंग पर सेवल की अदालत में मंशियात के इस्तेमाल का जुर्म साबित हो गया है, जिस पर उन्हें 70,000 वॉन यानी $60,000 अमरीकी डॉलर का जुर्माना भरना पड़ेगा। नाज़रीन, तुर्की के सदर रजब तय्यिप एर्दोगान का मानना है कि मतलूबा मिक़दार और मेयारी खुराक का हुसूल हर शख्स का बुनियादी हक़ है। तुर्क सदर ने इस्लामी ताउन तंजीम के ज़ेर एहतिमाम 8वें खुराक तहफ़्फ़ुज़ व ज़रई तरक्की के ज़िम्मेदार वज़रा की कॉन्फ्रेंस में वीडियो पैगाम के ज़रिए शिरकत की। अपने पैगाम में एर्दोगान ने कहा कि जो आलमी आबादी बढ़ रही है, आलमी खुराक की तलब में भी रोज़ बरोज़ इजाफा हो रहा है। माहौलियाती तब्दीलियों के मनफी नताइज जैसे कुदरती आफात, पानी की किल्लत, जंगलात में आग, सैलाब, कटाव और खुशसाली ने खुराक के वसाइल को तबाह कर दिया है। नाज़रीन गिरामी, ये थी कुछ अहम तरीन खबरें जो आप लोगों के सामने रख दी गई। मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है
है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार सीधी